तो हम वृत्रासुर पे डिस्कशन करते जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, आगे भी करते रहेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है वृत्रासुर का। क्यों अपने लिए प्रासंगिक लगता है कि मतलब एक दानव मनोवृत्ति के साथ जन्म लेने पर भी असुर कहलाए जाने के बावजूद वृत्रासुर जो है वो भगवान की इतना उसमें फेथ आ गया भगवान के अंदर। और जब हम वृत्रासुर और इंद्र को अगर हम तुलना करते हैं जब, तो हालांकि इंद्र सुर हैं, देवता हैं, लेकिन वृत्रासुर के सामने असुर लग रहे हैं नहीं? तो जैसे हमने भगवत गीता, हमें पता है भगवत गीता कहाँ पर किस ग्रंथ का हिस्सा है? भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है ना। और भगवान ने भगवत गीता कहाँ बोली है? कुरुक्षेत्र में बोली। उसके अलावा भगवान ने भगवत गीता का जो ज्ञान है और किसको दिया? उस शुरू में दिया सूर्यदेव को। और किसको दिया उन्होंने ये ज्ञान? उद्धव जी को दिया। 11वें स्कंद में आ रहा है नहीं, उद्धव गीता के नाम से फेमस है। सो ये दोनों जगह जो नॉलेज है ये भगवान ने बोली। लेकिन एक जगह हम और भी देखते हैं कि जो आध्यात्मिक संदेश है वो एक असुर ने दिया। जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तो उस समय भी हिरण्याकशिपु ने, सारे उसकी फैमिली रो रही थी, उसकी हिरण्याक्ष की वाइफ रोई जा रही थी, माँ रो रही थी, सब बंधु बांधव रो रहे थे। उस समय हिरण्याकशिपु ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया। और वो ज्ञान आप सुनोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हिरण्याकशिपु बोल रहा है, आपको लगेगा कि कोई बहुत ही अनुभवी कोई साधु उन श्लोकों को बोल रहा है। लेकिन फ़र्क ये था कि हिरण्याकशिपु ने वो ज्ञान दिया तो था, आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन खुद उस पर आचरण नहीं कर रहा था। मतलब उसने अपने परिवार वालों को तो सबको बोला कि आप सब भी अपना फ़ोन चेक कर लो, सबका फ़ोन साइलेंट पे है। सो हिरण्याकशिपु ने परिवार वालों को तो बोला कि शांत रहना, शांति रखनी पड़ेगी, संतुष्ट रहो, जो हो गया, जीवन जो है अस्थाई है। जैसे भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं ना, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हो रहा है उसका मरना निश्चित है, जो मर रहा है उसका पैदा होना निश्चित है। तो यही सारी बातें हिरण्याकशिपु भी बोल रहा था। लेकिन फ़र्क क्या था कि हिरण्याकशिपु अपने हृदय में क्रोध को पाल के रखा था। उसने क्रोध को अपने हृदय में लेके चल रहा था वो। और जैसे उसने वो सभा समाप्त की, अपनी प्रवचन उसने ख़त्म किया, सारे परिवार के लोग अपने घर चले गए, उसने तुरंत सारे राक्षसों को बोला, भैया अत्याचार शुरू कर दो, विष्णु को मारेंगे हम। तो हिरण्याकशिपु ने वो आध्यात्मिक ज्ञान दिया, लेकिन उस पर आचरण नहीं किया। वृत्रासुर जो है वो ऐसा व्यक्ति है कि वो जो बोल रहा है उसको करके भी दिखा रहा है। तो हम भागवतम के 6ठे स्कंद के 12वें अध्याय, जिसमें कि वृत्रासुर जो है वो वध हुआ इंद्र के हाथों, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वृत्रासुर ने इंद्र को क्या बोला, और हम देखेंगे कि वो जो बोल रहा है वो पूरी भगवत गीता का ज्ञान बोल रहा है। वो पूरा भगवत गीता का ज्ञान बोल रहा है।
तो हम भगवद गीता के श्लोकों को भी हम बीच में लेके आएंगे। हमें ये पता है कि वृत्रासुर और इंद्र में युद्ध हो रहा था। तो अब लेकिन इंद्र जो है वो वृत्रासुर पे प्रहार नहीं कर रहा था। वैसे तो इंद्र और वृत्रासुर के लड़ाई का वर्णन जो है वो पद्म पुराण में भी एक जगह पे आया है, जहाँ पे कि इंद्र और वृत्रासुर लड़े आपस में। पूरे राक्षसों की लड़ाई हो रही थी और राक्षसों की लड़ाई के अंदर जो है वृत्रासुर और इंद्र की भी लड़ाई हुई। भगवान विष्णु भी लड़ रहे हैं असुरों के साथ में, इधर इंद्र भी लड़ रहा है अलग अलग राक्षसों के साथ। तो उस समय इनमें काफ़ी लड़ाइयाँ हुई और इनके भी सारे हथियार टूट गए, इंद्र के, वृत्रासुर के भी सारे हथियार टूट गए। फिर दोनों ने चमड़े का कवच डाल के और फिर तलवारबाजी भी की दोनों ने आपस में, वो भी टूट के गिर गए। फिर घूसे थप्पड़ भी चले इनके अंदर आपस में। फिर फाइनली इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया। तो पद्म पुराण में ऐसा भी वर्णन आता है, एक अध्याय पूरा इसी के ऊपर है। तो लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से बताया गया। हालांकि पद्म पुराण जो है वो सतो गुण के अंदर है पुराण जो है, जैसे भागवतम है वो सतो गुण के अंदर है। लेकिन भागवतम और पद्म पुराण में एक फ़र्क है कि वो सतो गुण में है पद्म पुराण, लेकिन भागवतम गुणों से ऊपर है, अमल पुराण है वो। उसको ऐसा नहीं बोलते, उसको बोलना कि ये सतो गुण के अंदर है, ये बोलने के लिए बोला जाता है चंद्र शाखा न्याय के अनुसार कि जैसे चंद्र शाखा न्याय क्या होता है कि अगर किसी को, जैसे बच्चा है कोई, उसको बच्चे को चंद्रमा दिखाना है, ये वो रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा उसको, तो उसको बोलेंगे देखिए पेड़ दिख रहा है ना, देखो पेड़ की वो शाखा दिख रही है, वो शाखा के पीछे देखो चंद्रमा दिख रहा है, तो चंद्रमा को देख लेगा वो। इसको चंद्र शाखा न्याय बोलते हैं कि चंद्रमा दिखाने के लिए शाखा दिखानी पड़ती है, तो जाके वो उसको देख पाएंगे। ठंड बहुत है भाई, चिल्ड हो गया मैं। तो इंद्र तो इसलिए भागवतम को चंद्र शाखा न्याय के चलते उनको सतो गुणी पुराण बोला जाता है कि क्योंकि लोगों को सबको पता है रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तो सतोगुण बोलकर उनको बोल देते हैं कि वो 6 सतोगुणी पुराण है, वो उनमें से एक ये भागवतम भी है। यद्यपि भागवतम सतोगुणी पुराण है नहीं, एक्चुअली पुराण नहीं है, भागवतम अमल पुराण है। भागवतम में भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा की गई है, भक्तों के चरित्र के बारे में भी शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। इसलिए हमारे इतने सारे आचार्यों ने जो है भागवतम पर टीका दी है, पद्म पुराण पे ऐसे कोई टीका नहीं थी, श्लोक बाय श्लोक टीका नहीं दे रखी। यद्यपि हमारे आचार्यों ने पद्म पुराण को यूज़ किया है, उनके श्लोकों को अनेक जगह पे यूज़ किया है। कई जगह पे हमें पद्म पुराण में कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं हमें, लेकिन फिर भी पद्म पुराण को बेस बनाकर जो है भक्ति के बारे में चर्चा नहीं करते। हालांकि वो सतोगुणी पुराण है, क्यों भक्तों के समाज में उसको बेस बना के चर्चा नहीं करते? क्योंकि भक्तों का जो उद्देश्य है वो सतोगुण में रहना नहीं है। भक्तों का उद्देश्य जो है निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, तीनों गुणों से ऊपर उठना है नहीं, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए पहले सतोगुण का आश्रय लेना पड़ेगा। जो तमोगुण में है, तमोगुण से ऊपर उठेंगे रजोगुण तक, रजोगुण में है, ऐसे हम सब सारे तमोगुण और रजोगुण के अंदर ही हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। तो जो रजोगुण है उनको रजोगुण से निकल के तमोगुण तक ऊपर, सतोगुण तक ऊपर उठना पड़ेगा। फिर जो सतोगुणी है उनको
सतोगुण का जो है उसको छोड़कर ऊपर उठना पड़ेगा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई ज़मीन पे गिर जाए तो किसका सहारा लेके ऊपर उठेगा? ज़मीन का सहारा लेके ऊपर उठेगा। तो ऐसे अगर सतोगुण से ऊपर उठना है तो सतोगुण का सहारा लेना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए भागवतम को सतोगुणी पुराण बोला जाता है। वास्तव में भागवतम जो है वो दिव्य अमल पुराण है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब इंद्र और वृत्रासुर की लड़ाई हो रही थी, तो जब भी भागवतम और फॉर एग्ज़ाम्पल पद्म पुराण या बाकी के और 4 जो पुराण हैं उनकी भी जब बात आएगी, अगर कोई विरोध आएगा भागवतम और उन पुराणों के अंदर, तो हम भागवतम को मान के चलेंगे। हम भागवतम को लेके चलेंगे। भागवतम का दृष्टिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवतम हमें 3 गुणों से ऊपर उठाएगी। इंद्र जो है वो प्रहार नहीं कर रहा था वृत्रासुर पे। तो उसके हमारे आचार्य बोलते हैं कि 2 कारण हैं कि इंद्र प्रहार नहीं कर रहा था। एक कारण तो ये था कि इंद्र जो है उसको भगवान के वचन पे पूरा विश्वास नहीं था। हालांकि इंद्र के हाथ में भगवान ने बोला था कि दधीची की हड्डियों का वज्र बना लो, और भगवान ने खुद अपनी शक्ति निवेशित कर दी थी नारायण कवच के रूप में। लेकिन फिर भी इंद्र को पूरा विश्वास नहीं था कि भाई इससे काम होके रहेगा, नहीं। तो इस कारण से भी इंद्र जो है वो प्रहार नहीं कर रहा था। और दूसरा कारण ये भी है कि इंद्र प्रहार नहीं कर रहा था कि इंद्र जो है वो ये सोच रहा था कि ये जो वृत्रासुर है एक महान भक्त है, एक भक्त पे प्रहार क्यों करूं। तो दोनों दृष्टिकोण है, दोनों दृष्टिकोण को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, नहीं। तो जब वृत्रासुर ने देखा कि ये प्रहार नहीं कर रहा, तो वृत्रासुर ने उसको थोड़ा इंद्र से जब बातचीत कर रहे थे, तो वृत्रासुर ने अपने हृदय की बात बताई। वृत्रासुर ने इंद्र को बोला कि मृत्युम वरम विजयान मन्य माना, कि मैं ये मानता हूँ, मेरे लिए मृत्यु जो है वो वरम, वो श्रेष्ठ है विजयान, विजय से, कि तुम्हारे में विजय से मैं मृत्यु को श्रेष्ठ मानता हूँ। और वृत्रासुर ने पिछले अध्यायों में एक्सप्लेन भी किया था। वृत्रासुर ने इंद्र को बोला भी था 11वें अध्याय में, और वृत्रासुर ने बोला था कि भगवान संकर्षण ने मुझे बताया था कि जैसे इंद्र के हाथों मेरी मृत्यु होगी, तुरंत मैं भगवान के चरणों में मुझे स्थान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्यों रुकूं, मैं तो मरना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वृत्रासुर अपने हृदय की इस इच्छा को इंद्र के सामने प्रकट कर रहा है। और इसको हम भगवद गीता के श्लोकों में अगर हम ढूंढें तो हमें कई श्लोक मिलते हैं, नहीं। जैसे भगवद गीता 4 है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना, कि जो भक्ति करता है, जो भक्त है, वो शरीर को त्याग कर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नेति मामेति, मेरे पास ही आ जाएगा हे अर्जुन। और भगवद गीता 8:15 में भगवान कह रहे हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता, कि अगर मुझे प्राप्त कर लिया, अगर मेरी भक्ति में संलग्न हो गए, अगर मेरी शरणागति ले ली, अगर तो पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये जो दुखालयम अशाश्वत, ये जो दुखों से भरा हुआ और नश्वर संसार है, नाप्नुवन्ति, ये नहीं मिलेगा। जो महात्मा है, जो महात्मा है, जिनका आशय महान है। महात्माना मतलब जो महान आत्मा, मतलब जिनका शरीर बड़ा नहीं है, जिनका आशय बड़ा है। महाशय, एक महाशय है तो एक दुराशय है।
एक दुराशय, जो दुराशया बहिर्थ मानिना, भागवतम बोल रही है ना, दुराशया बहिर्थ मानिना। दुराशय वो बाहर की चीज़ों को अधिक वैल्यू देते हैं, उनका अधिक महत्व लगाते हैं। लेकिन जो महाशय हैं, जो महात्मा हैं, वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। महात्मना समसिद्धिम परमाम गता, उनको सिद्धि प्राप्त होगी। क्या सिद्धि है? परमाम गता, वो परम पद को, वो भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। और भगवान उससे अगले श्लोक में 8:16 में भी कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि आप चाहे ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ तो भी जो है जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे तो आपको दोबारा आवर्तिनो आना पड़ेगा। लेकिन माम उपेत्य तू कौन्तेय, लेकिन अगर मुझे प्राप्त कर लिया हे कौन्तेय तो पुनर्जन्म न विद्यते, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता ना। भगवान भगवद गीता में कई जगह पे बात बोल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि वृत्रासुर को भगवान के रक्षा पे, भगवान के वचन पे पूरा विश्वास था। उसे पता था कि मैं ये शरीर छोड़ूंगा, वापस भगवान के धाम में जाऊंगा। इनफैक्ट उसको ये लग रहा था कि जो मेरा ये वर्तमान शरीर है, ये भगवान के पास जाने में रुकावट है। कितनी जल्दी ये शरीर ख़त्म होगा, उतनी जल्दी भगवान के सेवा में जाकर संलग्न हो पाऊंगा। उसका माइंड वहाँ पे चल रहा है, उसका माइंड। तो अब वृत्रासुर को दो ही रुकावटें दिख रही थी। एक तो अपना शरीर रुकावट दिख रही थी कि भाई ये शरीर भगवान की सेवा में रुकावट डाल रहा है, और दूसरी रुकावट क्या थी कि इंद्र लड़ नहीं रहा। इंद्र ही नहीं लड़ रहा, भाई अब लड़ ले भाई, अब तो मैदान में आया, लड़, काम ख़त्म कर। तो इंद्र लड़ नहीं रहा, तो इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए, इंद्र को उत्साह दिलाने के लिए वृत्रासुर ने उसको बोला। वृत्रासुर ने एकदम गुस्से में आके इंद्र को बोला कि हतोसी पाप इति रुषा जगात। रुषा गुस्से से, जगात बोला चिल्लाते हुए, जगात का मतलब चिल्लाते हुए, रुषा गुस्से से बोला हतोसी मार दूंगा, पाप तू पापी है, तूने एक निर्दोष व्यक्ति का, मेरे भाई का निर्दोष व्यक्ति का तूने कई, उसने पहले तो उस पर विश्व रूप पे आक्षेप लगाया और फिर उसको मार दिया। अभी उसको थोड़ा बहुत डांट डूंट के बाद ख़त्म कर देता। तो वृत्रासुर ने बोला हतोसी पाप इति रुषा जगात, ये पापी अब तू मरेगा मेरे हाथ से, अब तुझे मार दूंगा मैं। उन्हें कहा कि वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल चलाया तो इंद्र ने बचाव के लिए वज्र से प्रहार किया, तो वो त्रिशूल भी नीचे गिर गया और बाजू भी कट के नीचे गिर गई, एक बाजू कट के नीचे गिर गई। तो वृत्रासुर ने, अभी एक बाजू कट गई तो उसने फिर दूसरी बाजू से उस पर प्रहार किया, भाले से दूसरी बाजू से प्रहार किया। ऐरावत भी पीछे की तरफ सरक गया और जो इंद्र है उसके हाथ से वज्र नीचे गिर गया। जब उसके हाथ से वज्र नीचे गिर गया तो इंद्र को बहुत शर्म आई, हाथ से वज्र गिर गया, अब निहत्था खड़ा है। अब वृत्रासुर चाहता, वो बोलता हाँ भाई टक काम खत्म लेकिन उससे वृत्रासुर का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था ना, क्योंकि वृत्रासुर तो इंद्र का शत्रु है नहीं, वृत्रासुर तो, उसका मंतव्य कुछ और था। तो अब जब हाथ से वज्र गिर गया तो वृत्रासुर ने बोला उठा ले, उठाया नहीं उसने मैं नहीं उठाता शर्मिंदा था। तो ये हम भगवत गीता में भी देखते हैं नहीं, जब वो अर्जुन के हाथ से गांडी फिसल के नीचे गिर गया है ना, उसने रख दिया गांडी और बोल रहा है मेरी चमड़ी जल रही है और हाँ
तो पूरा शरीर मेरा कांप रहा है, आंखें जल रही हैं, शरीर जल रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वहाँ पर भी उसने गांडीव छोड़ दिया, फिर वापस उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था वो। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, भगवत गीता को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, भगवत गीता को कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ। तो मज़ा इसी में आता है जब हम दो चीज़ों को साथ रख के देखें ना, तब रस निकलता है उसमें से और ज़्यादा। पहले भी रस है लेकिन और अधिक सुख मिलता है उससे। सो तमाह वृत्रो, तो उसको वृतासुर ने बोला इंद्र को, वो उठा ही नहीं रहा था। तो वृतासुर ने तम उसको आह मतलब बोला, वृत्रासुर ने बोला हर मतलब इंद्र का नाम है हर आत वज्रो, कि हे इंद्र वज्र उठाओ, वज्र क्यों नहीं उठाते तुम। जही स्वशत्रु न विषाद काला, जही मार डालो स्वशत्रु, अपने शत्रु को। कौन है? मैं ही। नहीं, और जही स्वशत्रु, अपने शत्रु को मार डालो, न विषाद काला, ये शोक मनाने का टाइम नहीं है। ये भगवत में दिख रहा है ना, भगवत को बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है कि जब अर्जुन ने अपना धनुष्मान छोड़ दिया तो भगवान ने बोला, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, भगवान ने बोला कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, कि अर्जुन ये जो विष में, ये जो विषम कश्मलम, ये जो दोष है, ये जो एक खराब वस्तु है, ये कुतस कहाँ से तुम में आ गया, ये समुपस्थितम, ये कहाँ से आके उपस्थित हो गया, ये जो इतना कश्मलम, ये जो दूषण है, दोष है, ये तुम में कहाँ से आ गया। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, और ये जो है ये अनार्य, ये जो अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं है, ये आर्यों को शोभा नहीं देता। अस्वर्गम, नरक में लेके जाएगा भाई ये। अकीर्तिकरम, और तुम्हारा सारा यश को नष्ट करने वाला है ये अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। और फिर भगवान को गुस्सा आया, अगले श्लोक में भगवान ने उसको नपुंसक तक कह दिया अर्जुन को। और भगवान ने बोला कि क्लैब्यम मास्म गम पार्था नैतत्वई उपपद्यते, कि अर्जुन ये हे पार्थ, ये तुम में ये क्लैब्य, ये नपुंसकता कहाँ से आ गई, ये नपुंस है, ये कलमश कैसे आ गया। हाँ, ये कलमश, ये कलमश को तो पीछे छोड़ दिया, अब तो उसके पौरुषत्व पे प्रहार कर दिया ना भगवान ने, कि नपुंसकता कहाँ से आ गई भाई तुम में है। कभी वो ब्रह्मला बनते बनते कभी उसका हैंगओवर तो नहीं चल रहा। जब नहीं, वो अर्जुन वो हिजड़े के रूप में उसने 1 साल बिताया था ना, कहाँ पे, कौन से, विराट के वहाँ पे, अज्ञातवास के दौरान है, विराट के वहाँ पे ब्रह्मला। देखो से बैठे बैठे कनेक्शन आया वो, कि मतलब भगवान कह रहे हैं ये वो ब्रह्मला वाला तो अज्ञातवास वाला तो नहीं याद आ गया तुम्हें अपना पीरियड, कि हिजड़े की तरह तुम जीवन बिताना चाहते हो, ऐसा कैसे होगा। और वो बोल रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, कि ये जो क्षुद्र, ये जो घटिया निकृष्ट जो है हृदय दौर्बल्यम, जो हृदय की दुर्बलता है, त्यक्त्वा, इसको त्यागो, त्याग कर, त्यक्त्वा त्याग कर, कृत्वा कर कर, त्यक्त्वा वा जिसके पीछे लगेगा कि त्याग कर, करके, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, परंतपा, हे परंतप, हे अपने शत्रु को नष्ट करने वाले, खड़े हो जाओ। हाँ, और बिल्कुल ये जो हृदय दौर्बल्य है, हृदय दौर्बल्य भी बहुत
महत्वपूर्ण है। हम लोग अगर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते या व्यवहारिक सेवाओं में अगर हम संलग्न नहीं हो पाते तो उसके पीछे हृदय दौर्बल्य ही कारण चलता है कि हम लोग हृदय की दुर्बलता को लेके चलते हैं। कि हम सोचते हैं जब हम कोई लेक्चर सुनते हैं या कोई हम किसी महान वैष्णव का संग करते हैं तो हमें बहुत करंट आ जाता है एक बारी, और वो सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो 24 घंटे भी बीत नहीं पाते। वो सोता व्यक्ति कोई और होता है, उठता हो वापस वही वाला होता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसे नॉर्मल हो जाता है वो। नहीं, वो क्यों हो जाता है? हृदय दौर्बल्य के कारण, कि हमारा हृदय दुर्बल है। हम डरते रहते हैं ये करेंगे तो क्या हो जाएगा। माता जी वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वृत्रासुर बोल रहे हैं कि भैया विषाद करने का, शोक करने का टाइम थोड़े ना ये तो शत्रु को मारने का टाइम है। तो मतलब इस टाइम तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वृत्रासुर ने आगे इंद्र को बोला कि देखो तुम ये सोच रहे हो ना कि पता नहीं मेरी जीत होगी नहीं होगी, ये सोच रहे हो ना। तो इंद्र ने बोला हाँ सोच तो रहा हूँ। तो वृत्रासुर ने बोला देखो बात यह है इंद्र कि हर हाल में विजयी सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, वो है भगवान। हर हालत में एक ही व्यक्ति विजयी होगा, भगवान। और भगवान को छोड़ के और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर बार विजयी होगा। कभी जीतेगा भी, कभी हारेगा भी, कभी सफल भी होगा, कभी असफल भी होगा। तो उससे इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। उसका ये सोच, ये चिंता अपने हृदय में लाने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है आपको? हाँ चेयर दे, हाँ ओके। नहीं पीछे चेयर कहाँ लगेगी? ठीक है खड़े हो। इनकी एज भी तो 71 क्या कर 70 प्लस हो गई। मैं तो 55 में धराशायी हो गया। ये आप ये स्टूल दे दो ना, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ये स्टूल दे दो। हाँ ये आप इस तरफ आ जाओ ना। हाँ ठीक है। ये कुर्सी जुगाड़ तंत्र है। ये ऐसी थी नहीं शुरू में जब ये नवयौवन दिया गया है इसको। सो मैं क्या बोल रहा था? हाँ तो यही बात एग्जैक्टली भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि तुम फल की चिंता मत करो। नहीं, कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पे अधिकार नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट भगवद गीता चल रही है, नहीं? बिल्कुल एग्जैक्ट भगवद गीता चल रही है कि जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं बिल्कुल वही बात जो है वृत्रासुर जो है वो इंद्र को बोल रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट देखो, है कितना मज़ेदार बात है। और वो बोल रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कि तुम कर्म फल के हेतु तुम थोड़े ना हो। भगवान कह रहे हैं कि कर्म के हेतु तुम नहीं हो। हाँ माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, ये तुम ये जो है अकर्म से
आसक्त मत हो जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि भैया मैं तो कुछ करूँगा नहीं, ना जीतूँगा ना हारूँगा, ऐसी गाड़ी निकाल दूँगा। ये सोचना कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जब भक्त सेवा करते हैं, जैसे आप लोग सेवा कर रहे हो, तो जब भक्त सेवा करते हैं तो कई सेवाओं में उनको सफलता मिलती है, कई सेवाओं में सफलता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि हर सेवा में सफलता मिलेगी, कुछ में सफलता मिलेगी, कुछ में नहीं भी मिलेगी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सफलता मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली। आप ये देखो कि आपने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से आपने वो सेवा किया कि नहीं किया, क्योंकि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं, फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद आगे एक और इसको आगे और खींच के लेके जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप सफलता की मधुरता चखना चाहते हो, कि आपने कोई सेवा की, सफल हो गए, तो अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपको, अगर तो आपने वो मधुरता चख ली ना, आपको अच्छा लगा मतलब मधुरता चख लिया आपने, नहीं? तो आपने वो मधुरता चख ली, तो फिर असफलता की जो कड़वापन है वो चखने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपने आप को हेतु मान रहे हो ना, आप अपने आप को कर्ता मान रहे हो। जो व्यक्ति, जो भक्त, यहाँ पे भक्तों की बात हो रही है, अभक्तों की बात नहीं हो रही है। अभक्त के लिए तो भगवान को तो वो गिनता ही नहीं ना किसी भी श्रेणी में। यहाँ तो भक्तों की बात हो रही है कि अगर भक्तों में भी आपने ये सोच लिया कि ये एक सेवा थी, ये सेवा देखो मैंने ये सेवा की और कितना सफल हो गया, इसके ऊपर शाम को और विस्तार से चर्चा करूँगा, सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर। तो वो व्यक्ति जो है उसको असफलता की जो कड़वाहट है उसको चखने के लिए भी उसको तैयार रहना पड़ेगा, उसको चखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर हम वो मधुरता या कड़वाहट को नहीं चखना चाहते तो उसका मतलब अकर्म नहीं है कि आप काम करना बंद कर दो जी, वो नहीं है। उसका मतलब है कि आप कर्तव्य की भावना से कार्य करो, कर्तव्य की भावना से। और हमेशा याद रखो कि भगवान का एक प्लान है, भगवान की एक योजना है। जैसे परसों कल शाम को, ओह गुड फॉर यू टू कम, आ जाओ। परसों शाम को मेरी एक भक्त से बात हुई, काफ़ी सीनियर भक्त बन गए हैं वो, तो उनसे बात हुई। 2-3 वरिष्ठ भक्तों के साथ में एक बात चल रही थी, तो उन्होंने एक लाइन बोल दी मेरे लिए। तो वो लाइन बोलते ही मेरे को बड़ी, मतलब मुझे लाइन अच्छी नहीं लगी वो। तो 2-3 घंटे में वो लाइन के ऊपर, वो कॉल ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। मैं यहाँ पे उस लाइन को पकड़ के बैठा हुआ था। भैया ये लाइन बोल दी उन्होंने, देखो कितनी मेरे को चुभ गई वो लाइन। तो फिर उसके ऊपर मैं सोचता रहा। तो क्योंकि सोच के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता ना। आप ऐसा नहीं है कि कोई बटन बंद कर दोगे आप, बटन बंद नहीं होगा, वो बढ़ती जाती है जो वो आप उसके आगे भी एक कहानी बनाना शुरू करो, ताना बाना बुनना, उसके पीछे भी एक कहानी बनाना शुरू कर दोगे कि देखो मैंने उस भक्त के साथ ऐसा ऐसा कर रखा है, उन्होंने ऐसे बोल दिया। ये कोई तरीका थोड़ा ना है। तो मैं सोचता रहा 2-3 घंटे। तो फिर अचानक मुझे ये याद आया कि उस वार्तालाप में वो भक्त ने
उस भक्त ने एक दूसरे भक्त के लिए ये लाइन भी बोली थी। तो मैंने कहा अरे इन्होंने उसकी भी बेइज्जती की थी। आधी हो गई। अब बट गया ना, दुख बट गया, दुख बटने से आधा हो जाता है ना। और दुख मेरा आधा हो गया तुरंत। जैसे मैं पीछे, मैं घुटने में दर्द हो रही थी और डॉक्टर को दिखाने गया, तो साथ में मेरे एक मेरे रिश्तेदार भी थे जो उसके पास लेके गए। तो उसने देखा, उसने मुझे उसने मुझे उल्टी सीधी बातें बोली, ये नहीं करते आप, ऐसा ये हालत में पहुंच गए, ये वो उसने बोलता रहा, सुनते रहे हम भाई आराम से। फिर उसने एक वो एक्सरसाइजेस की एक पर्चा था, वो फाड़ के दिया उसने मुझे। तो उसने बोला ये एक्सरसाइज करनी है, सुबह शाम दिन रात ये एक्सरसाइज करते रहो भाई, ये दवाइयाँ खाओ, ये करो वो करो, इंजेक्शन लगवाओ। और मैंने कहा यार मतलब पीछे पड़ गया ये। तो फिर जो मेरा रिश्तेदार था तो वो पर्ची फाड़ के दे रहा था मुझे एक एक्सरसाइजेस की। तो उसने बोला ये एक्सरसाइज तुम्हें भी करनी है, एक पर्ची फाड़ के उसको भी दी। मैंने कहा भैया अब ठीक है। अब ठीक है भैया। फिर उसने कहा तुम्हें तो और भी परेशानी है, मेरे रिश्तेदार को बोला। तो उसने फिर अंदर से एक दो वो पैड और निकाले, 2 पर्चियाँ उसने और फाड़ी अलग अलग पैड से, तुम्हें तो ये एक्सरसाइज भी करनी है। तो मैंने डॉक्टर को बोला, मैंने कहा अब जाके थोड़ा मन शांत हुआ भाई। डॉक्टर को बोला मैंने, कह रहा क्यों? अब मैं कहा तब से मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसको बोला मुझे थोड़ा सा अब तसल्ली है। बट गया। तो वो डॉक्टर भी बड़ा हंसा ये सुन के। सो खैर, तो फिर मैंने जब वो, क्योंकि दिमाग में चल रही थी वो बात, वो जो हमारा कॉन्वर्सेशन जो वार्तालाप हुआ था, बार बार दिमाग उसी पे जा रहा था। तो फिर मेरे को अचानक याद आया कि यार उसने उसको भी बोला था ये बात। तो मैंने कहा मतलब फिर मेरा थोड़ा दुख कम हुआ। हाँ मतलब उनका, फिर मैंने सोचा कि उनके बोलने का स्टाइल है ये। नहीं, जब आप ये सोच लो कि हाँ भाई ये बंदा बोलता ही ऐसे है, ऐसे कोई जाट हो अबे तबे करके बात करेगा, अब मैं आपको बोलूँ अबे ये क्या कर रहा है, आप बुरा मान जाओगे। वो जाट बोलेगा, बोलो भाई तो बोलते ही है, ऐसे ही बोलते हैं ये। नहीं तो अब मैंने सोचा कि चलो स्वभाव है, तो दुख मतलब लगभग समाप्त हो गया मेरा। तो फिर मैं जब ये पढ़ रहा था इसके ऊपर, जब मैं पढ़ रहा था तो फिर मैंने अचानक ये देखा कि मतलब यश और अपयश तो भगवान की दया से अपने आप ही मिलता है। नहीं, इसमें ज़्यादा जब तक हम अपने आप को कर्ता मानेंगे तो फिर यश अपयश, मधुरता और कड़वाहट का आस्वादन करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको छोड़ा, ये कर्ता भाव को, वैसे ही आप देखना, वैसे ही कैसे मन जो है एकदम पीसफुल, एकदम शांत हो जाएगा। सारी जो टेंशन्स हैं, सारा जो हम इतना बोझ अपने दिमाग में उठा के चल रहे हैं, सारा ख़त्म हो जाता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है। आप क्या कर रहे हो प्रभु? खरीदनगर से थोड़ा वो खरीदनगर से। हाँ अच्छा। तो वृत्तासुर बेसिकली इंद्र को बोल रहे हैं कि कर्ता भाव मत रखो, हम तो असहाय हैं। और वृत्तासुर ने इंद्र को बोला कि सफलता असफलता का हेतु हम नहीं है, भगवान है। तो फिर हम कौन है? हम भी तो कुछ हैं। आखिर हम जीते जागते खड़े हैं, 2 हाथ 2 पैर, हम भी तो कुछ हैं, हमारा भी तो कोई वजूद है ना। तो वृत्तासुर ने बोला द्विजा एव शिचाबद्धा, कि द्विजा कि जैसे जो द्विज
यहाँ पे द्विज का मतलब है पक्षी। द्विज का मतलब है जो 2 बार जन्म लेता है। तो जैसे जो ब्राह्मण है उनको द्विज बोलते हैं कि एक जन्म हुआ जो है माँ बाप से, और दूसरा जन्म हुआ जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया तो दूसरा जन्म हुआ, वैदिक जन्म हुआ, तो इसलिए उनको द्विज बोलते हैं। जिन्हें उदाहरण किया उनको द्विज बोलते हैं। आप लोग नहीं बोल सकते, आपको वो द्विज बैठे हुए हैं ये कुर्सी पे हमारे, ये भी द्विज है नहीं? हाँ, इनके पुत्र भी द्विज है। किनका? वो वाले द्विज को नहीं हम मानते तो ये द्विज का मतलब 2 बार जन्म हुआ नहीं? तो ऐसी जो पक्षी होते हैं, सांप है, सांप को भी द्विज बोलते हैं। तो उनको द्विज क्यों बोलते हैं कि एक बार जन्म होता है अंडे, जब अंडा, वो चाहे सांप अंडा दे रहा है चाहे पक्षी अंडा दे रहे हैं, एक बार वो जन्म हो गया, दूसरा जब अंडा फूट के वो बाहर निकलते हैं तो उनको द्विज बोलते हैं। जो बिना गुरु की शरण लिए जो है वो अगर अपने आप को द्विज बोलेंगे तो वो द्विज किसके समान है? वो पशु पक्षियों के समान है वो द्विज। उनका द्विजत्व का कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने बोला द्विजा एवं शिचाबद्धा। शिचा मतलब जाल के अंदर, के हमारा वजूद है लेकिन हम उतने ही असहाय हैं जैसे जाल के अंदर जो फंस गया एक पक्षी, जितना असहाय हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो जाल में फंसा हुआ है पक्षी है, अब वो जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेगा उतना और उलझता चला जाता है, नहीं उतना उलझता जाता है। उसके छूटने की सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई आएगा वो जाल को सुलझा के उसको बाहर निकालेगा। यही भगवान कह रहे हैं, यही भगवान कह रहे हैं कि माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कि देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि जो मेरी माया है बहुत दुरत्या, बहुत ताकतवर है भाई, दुर्गम है, उसको पार पाना बहुत मुश्किल है, उसको दुष्कर है। हाँ, लेकिन माँ में वे प्रपद्यन्ते, लेकिन अगर मेरी शरण ले लोगे माया में ताम तरंती थे, तो तुम ये जो जाल है, ये जो शिचाबद्धा, ये जो जाल है, इससे तुम बाहर निकल आओगे, इससे बाहर निकल आओगे। तो फिर हम तो निष्कर्ष ये निकला कि हमें जो है ना मधुरता का आस्वादन की ओर भागना चाहिए, ना कड़वाहट से बचना चाहिए। हमें तो कर्तव्य बोध से जो है अपना काम हमें बेसिकली करते रहना चाहिए। अब वो काम करने में मरेंगे तो मरेंगे, बात खत्म हो गई। आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। और फिर इंद्र ने मन में सोचा ये कहने की बातें हैं अपना काम करते रहो कहने की बातें हैं भैया, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सब चखते हैं नहीं। कौन परेशानी में है तो भाई दुखी हो ही जाते हैं, और कोई खुशी का कोई सफलता मिले तो खुशी होती है। तो वृत्रासुर ने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और वृत्रासुर ने बोला मेरी तरफ देखो, अब मेरी तरफ देखो। अब वृत्रासुर ने बोला कि पश्य माम, मेरी तरफ देखो, निर्जितम, मैं हार चुका हूं, अब बाजू कट गई भाई, नहीं निर्जितम, बाजू कट गई। और बोला पश्य माम निर्जितम शत्रु, हे शत्रु, इंद्र को वो, क्योंकि इंद्र शत्रु है ना, हे शत्रु पश्य माम, मेरी तरफ देखो, निर्जितम, मैं हार चुका हूं। वृक्ण आयुध भुजम मृदे, ये युद्ध के अंदर मेरा हथियार भी छूट गया, वृक्णम टूट गया, कट गया, मेरा हथियार भी कट गया, बाजू भी कट गई। आयुधम, आयुध का मतलब हथियार, भुजम बाजू, है ना। संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं है अगर हम आराम से सोचेंगे। तो वृक्ण कट गई, आयुध
मेरा हथियार भी कट गया, भुजा भी कट गई इस युद्ध के अंदर। घटमानम यथाशक्ति, घटमानम फिर भी मैं लगा हुआ हूं, घटमानम फिर भी मैं लगा हुआ हूं यथाशक्ति, जितना मेरे में दम है। कि ये भुजा कट गई, मैंने इससे प्रहार किया नहीं किया, हालांकि मेरी भुजा कट गई, मुझे पता है मैं मरा हुआ हूं, मरे हुए के समान नहीं हूं भाई, हार चुका हूं मैं। घटमानम यथाशक्ति, फिर भी पूरी ताकत से लगा हुआ हूं। क्या करने में लगे हुए हो? तब प्राण जिहीर्ष्या, तुम्हें मारने में लगा हुआ हूं पूरी ताकत से। मारने रे, मारना होता तो अभी तक तो जयराम जी की करी देते। वो नीचे गिर गया, उसका वज्र उठा भी नहीं पा रहा, उठा नहीं रहा शर्म के मारे। इनके हाथ में भाला है, चाहे उल्टे हाथ में ही है, भाला तो भाला ही है भाई, तो अपना काम करेगा वो भाला, नहीं वो तो अपना काम करके रहेगा वो। तो जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु अपने परिवार वालों को बोल रहा था, कुछ कर कुछ रहा था, आचरण नहीं कर रहा था। वृत्तासुर यहाँ पे आचरण भी कर रहा है कि देखो कर्तव्य की भावना से काम करो। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, कर्तव्य की भावना से काम करना, कि जैसे हम परिवार में भी रह रहे हैं, अगर जैसे ही आपने अपना स्विच चेंज किया कि आप कर्ता से कर्तव्य के धरातल पे आ गए कि मुझे परिवार का पालन पोषण करना, ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, वो मैं यथाशक्ति निभाता रहूँगा। घटमानम यथाशक्ति, मैं उसको करता रहूँगा यथाशक्ति, कर्तव्य समझ के। मेरा उसमें कुछ लाभ या हानि नहीं है, मैं करता रहूँगा उसको। तो आप देखना इमीडिएटली, तुरंत जैसे ही हमने ये सोचना शुरू किया, वैसे ही हमारे दिमाग से सारा तनाव गायब हो जाएगा, वैसे ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर वृत्तासुर बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे लड़ने की, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, लड़ाई करना, युद्ध करना, तो तुम अपना युद्ध करो। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम करो। अब भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट भगवत गीता चल रही है बेसिकली। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ना, नियतम कुरु कर्मात्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कि नियतम कुरु कर्मा, कि अब जो आपका नियत कर्म है उसको करो, नियत कर्म का निर्वाह करते रहो भाई। हाँ, कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, ज्यायो मतलब श्रेष्ठ है, कर्म जो है वो अकर्म से श्रेष्ठ है, नहीं करने से काम करना श्रेष्ठ है। ये भगवान ने 36 जगह बोल दिया। लेकिन भगवान ने ये भी बोल दिया था कि जो कर्म है वो यज्ञ के लिए करना चाहिए, यज्ञार्थात कर्मणो ही अन्यत्र कर्म। हाँ हाँ, नहीं भगवान ने बोला ना कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंध, कि नहीं तो कर्म बंधन होगा। अगर आप यज्ञ के लिए कार्य करो, नहीं तो अन्यत्र, नहीं तो कर्म में, कर्म के बंधन में फंस जाओगे। हाँ, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को 3:8 के अंदर कि नियतम कुरु कर्मात्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणा शरीर यात्रापि चते ना प्रसिद्धेत अकर्मणः। ना प्रसिद्धेत कि सफल नहीं होगी, पूरी नहीं कर पाओगे, अकर्मणा कोई काम किए बिना, शरीर यात्रा शरीर का भी निर्वाह नहीं कर पाओगे अगर तुमने काम नहीं किया। काम करना पड़ेगा, लेकिन नियत कर्म जो है उसको ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के उसको निभाते रहो। जो व्यक्ति कर्तव्य समझ के नहीं निभाएगा वो हमेशा दुखी परेशान रहेगा, हमेशा दुखी परेशान रहेगा। अगर हम अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि हम तो भैया वो बुलबुल के बच्चे हैं, जाल में फंसे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जितना भगवान की दया से हम कर पाएंगे उतना करते रहेंगे। इतना अगर हम दिमाग में रख के चलेंगे, गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी हमारी,
तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे हमने सोचा नहीं हम सब कुछ हैं, हम ही करने वाले हैं सब कुछ, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, हम ही करने वाले हैं भाई, तो क्या होगा कि हम मूर्ख की कैटेगरी में घुस जाएंगे। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में श्लोक बोल रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार हो गया कि मैं करता हूँ, विमूढ़ आत्मा वैसे मूर्ख बन गए। हाँ, और क्यों, क्या अहंकार आया, करता हम, कि मैं करने वाला हूँ। वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी सफलता है वो भगवान देंगे भैया, आप करता नहीं हो। यहाँ पे भगवान इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वृतासुर बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात बोल रहा है 6:12-9 के अंदर। वृतासुर बोल रहा है कि देखो हमारा शरीर की ताकत, बुद्धि, मन, प्राण वायु, जीवन मृत्यु, हर चीज हमारी जो है वो भगवान की दया से चल रही है। वो हर चीज हम करता नहीं है, हर चीज भगवान की दया से चल रही है। सिर्फ वृतासुर ने इंद्र को बोला, सिर्फ मूर्ख व्यक्ति इस शरीर को कर्मों का कारण मानता है। मूर्ख व्यक्ति मानेगा कि ये शरीर करता है। यहां पे भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो बिल्कुल भगवत गीता चल रही है, बिल्कुल भगवत गीता का उपदेश देने की ठान रखी है वृतासुर ने, नहीं। और आगे वृतासुर ने बोला इंद्र को कि चलो एक पक्षी का उदाहरण तो एक है ही, एक और उदाहरण दे रहे हैं वृतासुर। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे हैं यथा दारूमयी नारी, जैसे कठपुतली होती है, दारूमयी नारी, दारू मतलब दारू नहीं, दारू मतलब लकड़ी। जैसे जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म है ना, नहीं, लकड़ी से भगवान का विग्रह निकला है। तो यथा दारूमयी नारी, जैसे कठपुतली है। यथा पत्रमयो मृगा, जैसे तिनकों से कोई पशु पक्षी बना लेता है, कोई खिलौना बना लिया। एवं भूतानि मघवन, मघवन का मतलब इंद्र। एवं भूतानि मघवन ईश तंत्रानि विधि भो, कि इसी तरह से मतलब हम लोग कठपुतली की तरह हैं। तुम भी कठपुतली की तरह हो, मैं भी कठपुतली की तरह हूं। तुम भी तिनकों से बने हुए एक खिलौने हो, मैं भी तिनकों से बना हुआ एक खिलौना हूं। हाँ, सारे पूरे जितने जीव हैं इस संसार के अंदर, सभी का यही हाल है। हे इंद्र, सबका यही हाल है। सारे जो हैं वो जैसे कठपुतली जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली को चलाने वाला, नचाने वाला होता है। चलो मदारी कह सकते नहीं, उसका एक नाम होता है कठपुतली का खेल दिखाने वाला। चलो तो वो जो कठपुतली वाला है वो जैसे कठपुतली को चलाएगा वैसे कठपुतली चलेगी। हाँ, उंगलियों से चलाते हैं। और कई लोग तो बड़ी महारत हासिल कर लेते हैं। तो एक मैं काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक कठपुतली का शो दिखा रहे थे। उसमें मतलब ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जीता जागता आदमी चल रहा है। छोटी सी कठपुतली थी, ऐसे लग रहा था बिल्कुल जीती जागती है। और पूरे वैसे ही हाव भाव, चलना बैठना, और ऊपर से वो उसको हिला रहा था, दिखा रहा था। अगर आप सिर्फ कठपुतली को देखोगे तो ऐसे लगेगा भाई परफेक्ट चल रही है भाई ये तो। लेकिन वो ऊपर वो कठपुतली वाला उसको चला रहा है उसको।
जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी भगवान को बोला था ना मार्किने भागवत धर्म में कि नाचाओ से नाचाओ से नाचाओ से मते काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मते, कि हे भगवान आप मुझे नचाइए। जब श्रील प्रभुपाद जा रहे थे वहाँ पे अमेरिका लगभग पहुँच गए थे, तो श्रील प्रभुपाद ने बोला ये उग्र स्थान में आप मुझे लेके आए, कुछ काम होगा आपका, नहीं तो आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आते। जो भी काम है भगवान का काम है। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं पहुँच गया अब मैं पूरे अमेरिका को बदल के दिखाऊंगा, नहीं। वो कह रहे हैं कि अपने आप को कठपुतली बोल रहे हैं कि नाचाओ से नाचाओ से नाचाओ से मते, आप प्लीज़ मुझे नचाइए नचाइए नचाइए, काष्ठेर पुतली यथा नचाओ से मते। बिल्कुल यही बात देखो आप, मतलब कैसे वृतासुर इंद्र को ये बात बोल रहे हैं। और ये जो बात है कि हम लोग कठपुतली की तरह हैं, ये बात भी भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय में भी हमें देखने को मिल रही है। जब वो शूद्र राजा उसको मार रहा है बैल रूपी धर्म को, और परीक्षित महाराज आ गए। परीक्षित महाराज ने कली को बांध लिया, और फिर परीक्षित महाराज ने देखा था इसको मारते हुए। फिर परीक्षित महाराज ने तो भी पूछा वो बैल से, किसने मारा तुम्हें, क्या किसने हालत की है? पता नहीं किसने किया। तो परीक्षित महाराज ने बोला जरूर तुम धर्म हो। ये आंसर धर्म के अलावा कोई दे नहीं सकता, कि हम सब कठपुतलियां हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता नहीं ये मुझे क्यों मार रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं दुख क्यों झेल रहा हूँ, पता नहीं, है ना। किसी पे दोष नहीं दे सकते, हम लोग सब कठपुतलियों की तरह। तो वृतासुर ने बोला कि कभी हार भी जाता है व्यक्ति, कभी जीतता भी है, कभी हारता भी है, लेकिन जो युद्ध करने के लिए निकल पड़ा जो योद्धा, वो हारेगा तो भी फायदे में रहेगा और जीतेगा तो भी फायदे में रहेगा। नहीं, अगर मरेगा तो सीधा स्वर्ग लोक जाएगा वो, और अगर जीतेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा। यही बात भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, नहीं 2:37 में, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, कि अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। अर्जुन इतनी क्या परेशानी है, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, मतलब तुमने इशू बना के रख दिया है एक बेकार बात का, इतनी क्या हो गई बात का बतंगड़ बनाने की। मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जितवा वा भोक्ष से महिम, महिम का मतलब पृथ्वी, अगर जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। नहीं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए अर्जुन उठो और उठ के युद्ध करो। और भगवान एग्जैक्टली ये बात वृतासुर भी बोल रहे हैं। वृतासुर बोल रहे हैं तस्मात् अकीर्तिर, इसलिए अकीर्ति, अपयश मिल गया, हार गया भैया। अकीर्तिर यशस, कि जीत गया, इतना कितना बड़ा युद्ध है ये। हाँ, इसलिए यश अपयश इसकी परवाह मत करो। जया अपजय, जय अपजय और अपी, और हार जीत की भी परवाह मत करो। सम स्यात् सुख दुखाभ्याम, जो हार जीत यश अपयश में समान रहता है। समः स्यात् सुख दुखाभ्याम, जो हार जीत यश अपयश सुख दुख में सम रहता है। हाँ, मृत्यु और जीवित योस्तथा, जो जन्म मृत्यु, यश अपयश, जय पराजय, दुख सुख, जीवन मृत्यु, जो इन 8 चीजों में समभाव रहना चाहिए। समभाव रहने से बात बनेगी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, यम हिना व्यथंती एते पुरुषा पुरुषर्षभा, कि समा दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते, कि
जो सुख दुख में व्यथित नहीं होता, दुख नहीं लेता, वो जो समभाव रहता है, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमरत्व की प्राप्ति करता है, वो भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। इसलिए समभाव से रहना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में ये बोल के भगवान ने अर्जुन को बोला कि अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारता, कि आत्मा तो अनाशिनो, वो तो नष्ट नहीं होती, अप्रमेय से उसको नापा नहीं जा सकता, तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए भारत युद्ध करो। इसलिए भगवान ने भगवान ने 2:48 में बोला, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम की आसक्ति को त्याग कर, हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, सिद्धि असिद्धि समो भूतवा, जय पराजय में समभाव रह के, हाँ, समत्वम योग उच्चते, जो समभाव रहेगा वही उसको योगी बोला जाता है, उसी को योगी बोला जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअली देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई सुर है तो वो वृतासुर है, असुर है तो इंद्र है, वो उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। क्योंकि वृतासुर को, क्योंकि जो सुर हैं, जो देवता हैं, उनको पता है हर चीज भगवान की दया से हो रही है। यहाँ पे इन दोनों में किसको पता है कि हर चीज भगवान की दया से हो रही है? वृतासुर को पता है। और असुरों को भगवान में फेथ नहीं होता। यहाँ पे किसको भगवान में फेथ नहीं है? किसको भगवान में श्रद्धा नहीं है? इंद्र को भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो असुर कौन हो गया? असुर यहाँ पे इंद्र हो गया, और सुर जो है देवता कौन है? वृतासुर हो गया। उल्टा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि वृतासुर है भगवान के पास जाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इंद्र सोच रहा है भैया कैसे अपना राज्य बचा के चलो। तो अब इंद्र ने वृतासुर को बोला, इंद्र वृतासुर को बोल रहा है कि इंद्र ने कहा कि मतलब तुम्हारा जो विवेक है और तुम्हारी जो सहन शक्ति है, तुम सह रहे हो, ये तो मतलब बिल्कुल इतने खतरनाक स्थिति में हो, फिर भी तुम ऐसे ही संभावना, ऐसे ही सहनशीलता तुम दिखा रहे हो। ये तो अकथनीय है, अपूर्व है। ये देखी नहीं मैंने। ये तो ऐसे लग रहा है कि तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो। अब है ही भाई भगवान का शुद्ध भक्त, उसमें कोई क्वेश्चन थोड़े ना। राक्षस शरीर में आने से थोड़े ना कि भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्योंकि वृतासुर राक्षस शरीर में भी भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। इसलिए हमारे लिए भी होप है कि हम भी भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हमें भी भगवान की शुद्ध भक्ति करने से रोक नहीं सकता। हालांकि हमारा मन कितना दूषित है, 24 घंटे हम भोग के बारे में सोचते रहते हैं। फिर भी ये आशा की किरण है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। जब वृतासुर कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और इंद्र ने बोला कि तुमने भगवान की माया शक्ति पे विजय प्राप्त कर लिया। मतलब इंद्र इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि भैया तुमने जीत लिया माया शक्ति पे, मैं वहीं का वहीं रह गया। तुमने जीत लिया भगवान की माया शक्ति को। हाँ, और क्योंकि तुमने भगवान की माया शक्ति को पार कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा शरीर असुर का है, तुम्हारा मन एक भक्त का ही है। तुम्हारा मन शुद्ध भक्त का है। शरीर से दिख रहा है असुर का वो, लेकिन स्वभाव से आप भक्ति हो। और फिर इंद्र ने वज्र उठाया और उनका दूसरी भुजा भी काट दी। दोनों भुजाएं काट दी इंद्र ने। ये पहले काट दी थी, ये वाली दूसरी वाली भी काट दी भुजा। और भुजा काटने के बाद में तो बहुत भयानक दिखना चाहिए था वृतासुर, लेकिन वो भयानक नहीं दिख रहा था।
बहुत सुंदर दिख रहा था। ऐसे लग रहा था पूरे शरीर से खून की धारा बह रही थी। ऐसे लग रहा था कि एक पहाड़ से जो है, जो लाल रंग के मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो बह रहे हैं। और जब वो कोई खनिज बह के निकलेंगे तो उससे वो जो पर्वत है, वो पहाड़ है, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही वृत्तासुर बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर दिख रहा था। और फिर अब दोनों भुजाएं कट गई। अब वृत्तासुर कैसे लड़ेगा? अब वृत्तासुर ने अपना मुख खोला और इंद्र और ऐरावत दोनों को निकल गया। अब वृत्तासुर ने सोचा कि इंद्र तो मर गया, बात खत्म हो गई। तो समाधि में चले गए कि अब मेरे भी मरने का टाइम आ रहा है। भगवान का ध्यान लगा के, भगवान के शरीर छोड़ते समय भगवान पे ध्यान लगाऊंगा। नहीं, भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं, अंत काले तो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में अगर मेरा ध्यान करके कलेवर ये शरीर छोड़ोगे तो क्या है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे भाव को, मुझे प्राप्त करोगे। नहीं, तो वृत्तासुर ने निकल लिया और समाधि में चला गया। और क्योंकि इंद्र जो है वो नारायण कवच से सुरक्षित था, इसलिए उधर में जाने पर भी मरा नहीं तो दम घुटने से मर जाना चाहिए था। नहीं, मरा नहीं वो। उसने वज्र से पेट फाड़ा और वो ऐरावत और इंद्र दोनों बाहर आ गए। और फिर बाहर आ गए, वो समाधि में, वो नहीं हिल रहा अपनी जगह से वृत्तासुर, वो समाधि के अंदर ही है। तो जब वो पेट फाड़ के बाहर आ गए तो फिर इंद्र ने अपने वज्र से उनका गर्दन काटना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो समाधि में थे तो पूरा शरीर वज्र के समान हो गया था वृत्तासुर का। तो 360 दिन, 1 साल लग गया गर्दन काटने में वज्र से इंद्र को। 360 दिन तक ठक 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 आरी चलाता रहो लकड़ी काटने के लिए। और 360 दिन लग गया उसको काटने में, 1 वर्ष लग गया। तो और उसमें से चिंगारी निकली वृत्तासुर के शरीर में से और सीधा भगवत धाम, बात खत्म हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि भगवत गीता का भी महत्व इसलिए है। भगवत गीता वैसे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान ने युद्ध के मैदान में ये संदेश दिया कि युद्ध के मैदान में भगवत गीता पूरी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भगवत गीता तो सिर्फ वृंदावन में बैठ के ही पढ़ी जाएगी, या भागवतम वृंदावन में आराम से बैठ के निर्जन पढ़ी जाएगी। युद्ध के मैदान में प्रासंगिक है भैया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वृत्तासुर इंद्र का युद्ध चल रहा है और युद्ध के मैदान में पूरी भगवत गीता बोली जा रही है। वो प्रासंगिक है। हम लोग रोजमर्रा के जीवन से जूझ रहे हैं, उसके अंदर भगवत गीता भागवतम प्रासंगिक है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं इसका फायदा है, ये तो जब हम वानप्रस्थ लेंगे तो जाके वृंदावन में आराम से भजन करेंगे तो होगा, वो बात नहीं। आज ही प्रासंगिक है, आज ही करना, इसका पालन करना, इसको अपने जीवन में उतारना आज ही हमारा कर्तव्य है। और दूसरी बात यह है कि असुर का शरीर मिलना कोई रुकावट नहीं है। प्रहलाद महाराज है, कोई रुकावट नहीं है। आसुरी शरीर में भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। मन को हम कैसे चेंज करते हैं, मन को कैसे हम भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ते हैं, उससे पता चलता है, उससे फर्क पड़ेगा।
और फिर इंद्र के मन में इंद्र ने ये बोल तो दिया कि आप तो बिल्कुल शुद्ध भक्त लग रहे हो, लेकिन इंद्र के मन में ये क्वेश्चन आ गया कि आखिर वृत्रासुर शुद्ध भक्त कैसे बन गया, ये ऐसे कैसे हो गया कि ये शुद्ध भक्त बन गया। तो फिर आगे के अध्याय में चित्रकेतु की कथा आएगी, तो आगे ये वृत्रासुर से संबंधित वृत्तांत पे आके चर्चा करते रहेंगे हम।